हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन बताऊंगा जिसका नाम है लंग कैंसर प्रेडिक्शन। प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, उसका डेमो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया होगा। लंग कैंसर, ठीक है। तो लंग कैंसर प्रेडिक्शन जो कि डीप लर्निंग पे बना हुआ है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग यूज किया गया है इसमें। तो इसका मैं आपको डेमो ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा एंड मेरे फेसबुक पेज पे भी मिलेगा। और अगर आप इसको परचेस करते हैं तो कैसे आप इसको सेटअप करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक फोल्डर मैंने बना दिया है। फोल्डर के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट का जिप फाइल रखा हुआ है। मैं जब आपको फाइल प्रोवाइड करता हूँ तो मैं जिप फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता हूँ, गूगल ड्राइव से या व्हाट्सएप से। बट ये वाले प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो मैं आपको गूगल ड्राइव से ही देता हूँ, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन के लिए हमने काफ़ी सारी इमेजेस यूज़ की हैं। जो इसका डेटा सेट है उसमें इमेजेस को यूज़ किया गया है, काफ़ी सारी इमेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी प्रोवाइड करूंगा इसके साथ, क्योंकि इसमें कुछ मॉड्यूल्स हमें ज़्यादा इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं। नमपाई, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, ये सारे मॉड्यूल्स इसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसकी एक बात बता दूं मैं कि इसके लिए हमें पाइथन का जो वर्जन यूज़ करना है वो 3.8.8 यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पाइथन का वर्जन चेक कर लेते हैं। बाकी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट वाला कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें 3.8 ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे आप वर्जन चेक करेंगे। मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं बस यहाँ पे वर्जन चेक कर रहा हूँ। तो अभी 3.10 है, ठीक है। पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं पाइथन इंस्टॉल, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। एंड पाइथन के अलावा आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जेंगो की। तो जेंगो कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आपके सिस्टम में पाइथन जेंगो तो होना चाहिए कंपलसरी। ये आप देख रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल जेंगो, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। पाइथन जेंगो के अलावा आप या तो पाइचार्म का यूज़ कर लें एंड या फिर आप वीएस कोड का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन जेंगो कंपलसरी है, उसके अलावा जो है आईडी में आप चाहे तो वीएस कोड यूज़ कर लें या पाइचार्म यूज़ कर लें। तो ठीक है, मैं इसको पाइचार्म के साथ ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पाइथन का हमें 3.8 वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। अब पहले से एक वर्जन मेरे सिस्टम में है, तो 3.8 वाला इंस्टॉल करना है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर, ये वाला पाइथन मुझे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं गूगल पे इसी को सर्च कर लेता हूँ, मैं आपको इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ। पाइथन 3.8.8, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च होके आ गया पाइथन रिलीज पाइथन 3.8। अब यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप जाएंगे, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की वेबसाइट पे जाके। तो ये मैंने स्पेशली 3.8.8 के लिए यहाँ पे सर्च किया है। एंड आप देखेंगे कौन सा आपका कितना बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट है 32 बिट है। तो मेरा 64 बिट है, तो मैंने यहाँ पे 64 पे क्लिक कर दिया एंड ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बता देता हूँ। एंड अगर आपका ऑलरेडी पाइथन का कोई वर्जन है तो कैसे आप उसके पाथ को सेट करेंगे वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एड, और इस पे जरूर टिक करना है, एड पाइथन 3.8 टू पाथ, ठीक है। पाथ आपका सेट हो जाएगा अगर इस पे टिक करोगे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे। टिक नहीं करते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आपने इंस्टॉल कर दिया तब भी क्या है, पुराना वाला जो वर्जन था उसी का पाथ सेट हुआ रहता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो कई बार आप जो पैकेजेस इंस्टॉल करते हो वो किसी दूसरे पाइथन वर्जन के अंदर आपके इंस्टॉल होते जाते हैं एंड आप सोचते हो कि आपने इंस्टॉल किया है फिर भी आपको नोट फाउंड का मैसेज क्यों आ रहा है,
ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। हम पाथ पाथ वैसे तो सेट हो गया है, लेकिन आप जब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हो तो वहाँ पे सिस्टम वेरिएबल भी सेट करना पड़ता है, तो दोनों जगह पे पाथ सेट नहीं हो पाता है। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब हम इसका पाथ चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? दिस पीसी पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं एंड यहाँ पे आप जाओगे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाके आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाओगे एंड यहाँ पे पाथ पे जाके आप देखोगे यहाँ पे 3.8 वाला मेरा सेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तरीके के पाथ दिए हुए हैं, यूजर वेरिएबल एंड नीचे सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, यूजर वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल दोनों में आपको सेट करना रहेगा। यहाँ पे तो सेट हो गया, ये अलग ही दिख रहा है 38 लेकिन नीचे 310 भी लिख के आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर होता है ना टॉप पे, वही हमारा अभी करंट में वही वर्क करेगा। ठीक है, ये नीचे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को ऊपर करना है तो इसको सिलेक्ट करके आप मूव अप भी कर सकते हो। तो अभी क्या है, मतलब ये वाला सेट हो चुका है। अब इसको अगर मैं मूव डाउन करता हूँ तो ये नीचे आ गया, मतलब 3.8 हमारा करंट वर्जन है। ओके, एंड इसी को मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नीचे भी तो मुझे सेट करना है सिस्टम वेरिएबल में। यहाँ पे गया तो यहाँ पे आप देखो सेट नहीं है, कोई सा भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे जाके सेट कर लेते हैं। ये मैंने सेट कर दिया इसको एंड इसको भी कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा पेस्ट किया और स्क्रिप्ट यहाँ से हटा दिया दूसरी बार में मैंने। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने हटा दिया और इन दोनों को मैं टॉप पे कर देता हूँ ताकि किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि दो पाइथन के वर्जन अभी मेरे सिस्टम में हैं। ठीक है, इन दोनों को टॉप पे सेट कर दिया एंड अब मैं जाता हूँ CMD पे चेक करता हूँ। पहले क्या आ रहा था, 3.10 शो कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे पाइथन का वर्जन चेक किया, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखा, तो ये आप देखो 3.8.8 आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारा ये वर्जन सेट हो चुका है। अब बस हमें प्रोजेक्ट को पाईचार्म के साथ ओपन करना है। बट पहले तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं क्या करता हूँ, हर बार आपको जो मैंने इंस्टॉलेशन बताया है दूसरे प्रोजेक्ट्स का, जिससे ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अगर आप देखें तो ये इंस्टॉलेशन गाइड मैंने दिया हुआ है ट्रैफिक स्क्वेड का, वोटिंग सिस्टम का, फेक न्यूज़ डिटेक्शन का। ठीक है, ये इंस्टॉलेशंस भी आप देख सकते हैं ताकि आपकी अच्छी कमांड हो जाए पाइथन के सेटअप, पाइथन का जो प्रोजेक्ट है उसको रन करने में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट जो है किसी ड्राइव के अंदर रखता हूँ, बट इस बार मैंने फोल्डर के अंदर रख दिया है। ठीक है, ताकि आपको फिर कुछ स्पेशल भी यहाँ पे देखने को मिले। या तो ये बाहर होगा तो हमें कैसे करना पड़ेगा, अंदर है तो कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जिप फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ, या तो एक्सट्रैक्ट हियर भी कर सकता हूँ। अगर आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल होगा तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आएगा। विनरार अगर नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। एंड जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ड्राइव, एंड उसके बाद मैंने एक फोल्डर बना दिया, जरूरत नहीं थी उसकी लेकिन चलो बना दिया है। तो फोल्डर तो यहाँ पे आ रहा है, फोल्डर का नाम आ रहा है। बट उसके बाद ये नाम कैसे आ रहा है, ये नाम यहाँ पे बता रहा है कि इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जब ये अनजिप होगा। तो अनजिप होते समय मुझे ये अलग से फोल्डर नहीं क्रिएट करना है। ये फोल्डर किस नाम से क्रिएट हुआ है, जो हमारी जिप फाइल का नाम है। बट मुझे ये जिप फाइल का नाम एज अ फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, तो ये नाम मैंने यहाँ से हटा दिया और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फाइल का नाम आ गया था, जिप फाइल का नाम एज अ फोल्डर जो कि क्रिएट हो जाता, तो वो मुझे नहीं करना है। एंड उसके बाद मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पूरा कंप्लीटली इसको एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पाइथन का ये वाला वर्जन है। आपको जेंगो चेक करना है आपके सिस्टम में जेंगो है या नहीं है, तो जेंगो भी आप चेक कर सकते हैं PIP शो जेंगो से। ठीक
ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई जेंगो वगैरह नहीं है, क्योंकि ये तो अभी मैंने पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ना। पहले जेंगो था मेरे सिस्टम में, लेकिन वो 3.10 वाले वर्जन में था। ठीक है, तो अभी मैंने नया पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर लिया। पाइथन के अंदर हमारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, जो भी पैकेजेस हैं, मतलब जेंगो का या नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सब पाइथन के अंदर इंस्टॉल होते जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन दो दो वर्जन इंस्टॉल कर लेता है और पाथ सही से सेट नहीं करता। मतलब जो ऊपर वाला सिस्टम वेरिएबल मैंने दिखाया था उसमें कुछ अलग, नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल में अलग पाथ सेट कर देता है। जैसे 3.10 का ऊपर वाले में सपोज 3.8 का कर दिया। तो कई बार हम पैकेजेस जो इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे किसी दूसरे वर्जन में जा रहे होते हैं और हमें मैसेज आता है रन करते समय कि ये मॉड्यूल फाउंड नहीं हो रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेट बताता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह सिस्टम वेरिएबल में एंड जो एक और वेरिएबल था, हम एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल एंड यूजर वेरिएबल दोनों में आपको एक ही सेट करना है और टॉप पे रखो उसको। ठीक है, ये 3.8 है, इसमें भी 3.8 आ रहा है और दोनों को मैंने टॉप पे कर दिया है। तो जो टॉप पे रहेगा वो वाला वर्जन आपका जो है वर्क करेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये अनजिप हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक requirement.txt फाइल आपको क्रिएट करके दी है। तो ये जो फाइल रहेगी वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ जब भी आप मुझसे प्रोजेक्ट को परचेस करते हो। तो ये फाइल भी मैं आपको सेंड करूंगा, या तो ये फाइल मैं इसके अंदर ही रख के दूंगा जिप फाइल के अंदर, या फिर हम अलग से भी सेंड कर सकते हैं। तो वैसे आपको क्या करना है, जो अनजिप होके हमारे पास फोल्डर आएगा इस जिप फाइल को उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और ये जो मेरे पास फोल्डर आ चुका है अनजिप होके, तो उसके अंदर मुझे इसको डाल देना है जहाँ पे मेरा ये manage.py फाइल है। ये भी आपको ध्यान देना है। requirement.txt को मैंने कहाँ रख दिया, जहाँ पे मेरा manage.py फाइल है। अब requirement.txt का यूज करके क्या होगा कि जो भी पैकेजेस की नीड होगी हम एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मतलब इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा, क्योंकि काफी सारे मॉड्यूल्स इसमें जो है वो सब इंस्टॉल होंगे। या तो हम वन बाय वन कर सकते हैं जिस जिस पैकेज की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, आप एक बार रन करेंगे आपको मैसेज आएगा numpy फाउंड नहीं हो रहा तो उसको इंस्टॉल किया, फिर रन किया आपको मैसेज आ रहा है मैटप्लॉटलिब नहीं है तो उसको इंस्टॉल किया, फिर रन किया टेंसरफ्लो नहीं है। तो आप इस तरीके से एक एक करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पार्टिकुलर वर्जन्स का भी पता चल जाता है। तो अब requirement.txt को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम कमांड देख लेते हैं एक बार नेट पे। requirements.txt, ये मैंने सर्च किया requirement.txt पिप इंस्टॉल। तो इसकी कमांड क्या होती है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये कमांड होती है pip install -r requirements.txt, इस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इस कमांड की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पूरी तरीके से हमारा ये अनजिप हो चुका है एंड उसके बाद मैं पाईचार्म के साथ इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पाईचार्म को ओपन किया। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। फाइल में जाके हम चले जाते हैं ओपन पे एंड यहाँ से रिफ्रेश किया। अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपका अनजिप वाला फोल्डर रखा हुआ है। तो मेरा डी ड्राइव में रखा हुआ है, इसको मैंने रिफ्रेश मार लिया, डी ड्राइव के अंदर देखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे कोई फोल्डर, ओके ये आ गया। एक दो बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है आपको। ओके, तो ये फोल्डर आ गया, फोल्डर के अंदर मेरा ये फोल्डर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, मैंने एक और फोल्डर रख दिया था बाहर, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो ये जो आपका फोल्डर है जिसके अंदर आपकी कौन सी फाइल होती है, manage.py फाइल होती है, उसी फोल्डर को आप ओपन करो जिसके अंदर manage.py फाइल है। या फिर बाहर वाला ओपन भी अगर कर लिया आपने, गलती से ओपन कर लिया या किसी भी रीजन से ओपन कर लिया है, तो आपको उस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है जिसके अंदर manage.py फाइल है एंड आपको जाना है टर्मिनल पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इस फोल्डर के अंदर मेरा manage.py फाइल है। ठीक है, अगर आप कोई बाहर का फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, दो फोल्डर भी आपके गलती से क्रिएट हो गए मान लो,
तो आपको क्या करना है, जिसके अंदर manage.py फाइल होती है उस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करना है टर्मिनल के साथ। ओके, अब मैं यहाँ पे requirement.txt को रन करने वाला हूँ। requirement.txt यहाँ पे मेरी रखी हुई है, इसी नाम से इस फाइल का नाम होता है। एंड इसकी कमांड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने नेट पे देखी थी। ठीक है, हमने जो सर्च की थी कमांड उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, pip install -r requirements.txt। एंटर कर दिया तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक साथ हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, requirements.txt शायद बाहर जा रहा है। could not open requirements file, इधर no file और डायरेक्टरी। ठीक है, फाइल को तो हमने अंदर ही रखा हुआ है, बट ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ फाइल को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने ओके देख, हाँ ये manage.py फाइल है जहाँ पे वहीं रखा हुआ है। बट एक बार मैं cmd से ट्राई कर लेता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है, मैंने cmd ओपन कर लिया, cmd से भी आप कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे कमांड पेस्ट करते हैं, requirements.txt। ओके देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस, यहाँ पे एक स्पेस दे दिया आई थिंक इन लोगों ने। ओके ओके, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने जो कमांड यहाँ से कॉपी की, इंटरनेट पे भी देखो हमें गलत कमांड दे दी, स्पेस दे दिया यहाँ पे गलती से इन लोगों ने। ठीक है, तो उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, जहां से हमने कॉपी किया उन लोगों ने ही हमें स्पेस दे दिया है गलती से। तो हम यहाँ पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। जो एक स्पेस आ रहा था उसको मैं हटा दूंगा, यहाँ मैंने पेस्ट किया और ये एक स्पेस इन लोगों ने देके रखा था जहां से भी हमने कॉपी किया, requirements.txt। ओके, तो इन लोगों को यहाँ, अब देखो ये सब इंस्टॉल हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये लर्न पाइथन ने ये मिस्टेक थोड़ी सी कर दी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को पकड़ लिया, रिजॉल्व कर लिया और हमारे पैकेजेस जो हैं एक एक करके सब इंस्टॉल होते जा रहे हैं। जो भी यहाँ से लाइन से लिखा होगा requirement.txt में वो सारे पैकेजेस वन बाय वन इंस्टॉल होंगे। तो एक ही बार में सब हो जाएंगे, आपको अलग से एक एक करके नहीं करना। अदरवाइज आप पिप इंस्टॉल numpy करोगे वो इंस्टॉल होगा, फिर पिप इंस्टॉल जेंगो करोगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, पिप इंस्टॉल, ये सब इंस्टॉल हो रहे हैं। देखो sklearn, टेंसर बोर्ड, टेंसर फ्लो, तो ये सब पैकेजेस इस प्रोजेक्ट में यूज किए गए हैं। तो इनको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा रहा तो मैं थोड़ा सा वीडियो कट करके अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मशीन लर्निंग पे है, डीप लर्निंग का इसमें यूज़ किया है। एंड इसमें आपका जो प्रोसेसर है वो इंटेल का होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तभी ये आपके सिस्टम में वर्क करेगा, इंटेल का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। फुल डिटेल अगर आप भेजेंगे तो हम आपके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड जो भी इसका कॉस्ट है इस वाले प्रोजेक्ट का एंड जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का कॉस्ट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मशीन लर्निंग के भी काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंट में अपलोड किए हैं और भी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी क्रॉप रिकमेंडेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे फेक न्यूज़ डिटेक्शन का, डायबिटीज़ प्रिडिक्शन का, एंड हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मशीन लर्निंग का ये हमारा सीरीज़ यहाँ पे रन हम कर रहे हैं, जिसके 4-5 वीडियो, अभी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने हेल्थ डिसीज प्रिडिक्शन के प्रोजेक्ट को समझाया है। अगर इसको आप देखते हैं तो आपको ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसको मैं रन करना आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके कोड के बारे में। एंड इसके अलावा हमारा ग्रोसरी शॉप का प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हो,
जो कि एक शॉपिंग प्रोजेक्ट है, एंड काफ़ी सारे मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने डोनेशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, काफ़ी सारे जेंगो के प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं। एंड अगर आप कोई पीएचपी का प्रोजेक्ट परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, देखते हैं कहाँ तक ये एक्सट्रैक्ट हुआ, कुछ यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। इंस्टॉल हो चुके हैं, एंड कभी-कभी अगर आपका ये बीच में रुक जाता है ना इंस्टॉल करते समय, तो एक बार एंटर मार देना। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, कभी-कभी थोड़ा वेट भी करो, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, एक बार एंटर मार के भी देख लेना, ऐसा होता है कभी-कभी। ठीक है, अब इसको रन करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये रन हो जाना चाहिए। ओके, रन हो गया सक्सेसफुली, ये आप देख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना है कि जो पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे इसके लिए वो 3.8.8 होना चाहिए। अगर कोई दूसरा आपके सिस्टम में पहले से है तो कैसे आपको नया वाला इंस्टॉल करके उसका पाथ वगैरह सेट करना है, सिस्टम वेरिएबल, यूज़र वेरिएबल, वो मैंने आपको बताया। एंड कैसे requirement.txt आपको इसके अंदर रखना है, manage.py के अंदर। एंड यहाँ पे इस वाली कमांड का यूज़ करके, जो हमने कमांड यूज़ की थी, pip install -r requirements.txt, इसको आपको कमांड को लिखना है, एंटर करना है, तो सारे जो requirement.txt के अंदर पैकेजेस के नाम दिए हुए हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड उसके बाद पाइथन manage.py रन सर्वर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। एंड आपको बार बार ये पैकेजेस नहीं इंस्टॉल करने, अब जैसे दोबारा मैं इसको रन करूंगा ना, एक बार फिर से बता देता हूँ, अब मुझे फिर से requirement.txt को रन करने की जरूरत नहीं है, एक बार में मेरे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब बस मुझे सर्वर को रन करना रहेगा, जो कि मैं करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर का यूज करके। ठीक है, अब बस आपको जो कमांड लिखनी है वो आपको ये वाली कमांड लिखनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, बाकी आपको बेसिक्स पता ही होंगे, कहाँ पे ये हमारा ऐप है, ऐप के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर सारे HTML पेजेस हैं, ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता होगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर इसका डेमो देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड मेरे फेसबुक पेज पे भी हो सकता है मैंने अपलोड कर दूं इन फ्यूचर, तो वहाँ भी देख सकते हैं। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम भी है पंजवानी सॉफ्टवेयर्स, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी पंजवानी सॉफ्टवेयर्स के नाम से, एंड फेसबुक पेज भी पंजवानी सॉफ्टवेयर्स के नाम से है। तो आप इन दोनों पे जाके भी विजिट कर सकते हैं इसकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आपको ये परचेस करना है, एंड कोई डिटेल है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।